स्थिति ये है कि आपके साथी तो दुखी हैं ही। जे जो यहाँ बैठे हुए ऑफिसर लोग हैं, सेक्रेटरी लोग हैं, आपके सामने कोई नहीं बोलता, नमस्ते मारते हैं आपको, लेकिन कमरे में जाके उस जिसमें शीशे के आगे खड़े होके अपने मुंह के ऊपर ही चपेड़े मार रहे हैं कि कहाँ फंस गए हम। जिसमें शीशे के आगे खड़े होके अपने मुंह के ऊपर ही चपेड़े मार रहे हैं कि कहाँ फंस गए हम। कहा यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पे खड़े करना है और उसको पैरों पे खड़ा करने के लिए हम वाटर सेस लगाएंगे, और वाटर सेस के नाम पे आप लोगों ने वाटर सेस कमीशन बना दिया और तो कोई फायदा नहीं हुआ। रिटायर लोगों को उसमें नौकरियां मिल गई। मुझे बताया जाए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से जब पूछना भी चाहता हूं कि आपके उस वाटर सेस के कारण से आज एसजेवीएन का रुख देखो दूसरे प्रदेशों की तरफ हो गया है। आपके इस ये जो आपने बोला उसके ऊपर हमें बताया जाए, दफ्तर उसका जो ऑफिस किया है, बनाया है, उसकी रेनोवेशन के ऊपर आपने 2.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और एक फौज वहां पे बिठा दी। लेकिन हम मुझे बताया जाए, जिस समय आप उसका जवाब देंगे, कि इसमें ये जो आप व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो ये जो एक पर्टिकुलर ये जो मैं जो विषय ले रहा हूं, इसमें हम लोगों ने क्या तरक्की की है, हम कहां पहुंचे हैं, क्या कितना हमें इससे फायदा हुआ है और कितना हमारा खर्चा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कई बार काम करते करते ये ऐसा लगता है कि जो पिछली सरकार ने कोई नाम रखा है, इसके नाम को बदल दिया जाए। कोई बात नहीं, नाम भी बदल देना चाहिए, उसमें नहीं है, लेकिन सवाल ये है नाम बदलने के बाद उसमें काम होता है या नहीं होता है। हमारी सरकार ने, मैं कई बार सोचता हूं कि जिस समय आपकी सरकार के बारे में अगर कोई किसी फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम आपके बारे में। आपकी तो सारी की सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। जो चीजें हमने आज से 1 साल पहले यहां पे सदन में पढ़ी थी, सारी की सारी चीजें दोबारा फिर वही पढ़ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। आप हमारी सरकार ने के बारे में अगर आदरणीय जयराम ठाकुर जी के बारे में बात होगी तो याद किया जाएगा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने अपने समय में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई, जिसके कारण से बेरोजगारों को रोजगार मिला। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सहारा योजना बनाई, जिसके कारण से जो व्यक्ति कमा नहीं सकता, बेड के ऊपर है, उसको पेंशन लगाई। हमारी सरकार के बारे में लोग याद करेंगे कि हिम केयर के माध्यम से लोगों की सेवा की गई। आपको लोग कैसे याद करेंगे? आपका कौन सा ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके बारे में आम जनमानस चर्चा करे? हमें तो कोई नजर नहीं आता। और जिस तरीके से आप काम करते हैं, ये मैं आपको पहले भी चिट देकर इसीलिए बोला था कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और उसमें जो मैं अच्छी अच्छी बातें बोलता हूं जरा उसके ऊपर अमल करें। आज परिस्थिति ये है कि आपके साथी तो दुखी हैं ही। जे जो यहाँ बैठे हुए ऑफिसर लोग हैं, सेक्रेटरी लोग हैं, आपके सामने कोई नहीं बोलता, नमस्ते मारते हैं आपको, लेकिन कमरे में जाके उस जिसमें शीशे के आगे खड़े होके अपने मुंह के ऊपर ही चपेड़े मार रहे हैं कि कहां फंस गए हम। यानी इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काम करने के तरीके को ठीक करना चाहिए, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। आप किस तरफ जा रहे हैं इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में हम 103 एक्टिविटीज थी जिसके ऊपर हम सब लोग मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से बेरोजगार को रोजगार देते थे, पैरों पे खड़ा करते थे और लोगों को भी वहां से एम्प्लॉयमेंट मिलता था। आपने आके पहले तो उसकी गति को धीमा किया, 6 महीने आपने कुछ नहीं किया, और उसके बाद आपके यहाँ कांग्रेस के हमारे सभी लोकप्रिय विधायक बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके जो गांव में बैठे हैं, उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर जिन लोगों ने अप्लाई किया था आज उनकी स्थिति क्या है। आपके लगभग हमने 6 वर्षों में जो टोटल हिसाब लगाया है, आपका 1 वर्ष मिला के 6 वर्षों के अंदर टोटल 10,000 केसेस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में हुए हैं, और आपके समय में 1 वर्ष के अंदर 900 के करीब ये जो है केसेस बनते हैं, और लगभग 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो इसकी बनती है। आपने 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी के अगेंस्ट केवल 50 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज किया है, और ये आप ये चाहते हैं स्कीम बंद हो जाए। और आप ये बताइए कि जिस समय किसी गरीब आदमी ने
जिसने अपने पैरों पे खड़े होना है, उसने अप्लाई किया है, लोन के लिए अप्लाई किया है, आप उसकी सब्सिडी नहीं देंगे, वो बैंकरप्ट हो जाएगा। वो कैसे उसका काम चलेगा? और इन चीजों के लिए, जिसके लिए हमें पैसा देना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप कहते हैं हमने बड़ी बचत करनी है, मैं बड़ी चारों तरफ से पैसा बचा रहा हूं, मैंने बड़े